हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने कॉम्पिटेटिव मैथ्स में जो टॉपिक मैं आप लोग को रेगुलर बेस्ड में पढ़ा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है ट्रेन। रेल से संबंधित मैं क्वेश्चन बता रहा हूं और जो क्लास रेगुलर बेस्ड में मैं आप लोग को दे रहा हूं उस क्लास का नाम है स्पेशल रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता होगा कि फ्री का क्लास नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कोई पेड क्लास चलता हो तो ज्यादा स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। जैसा कि आप क्लास में हमको देखते होंगे तो वही स्टेमिना से हम पढ़ाते हैं जिस स्टेमिना से अभी मैं आप लोगों को क्लास में फ्री क्लास दे रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, यानी रिजल्ट वैसे स्टूडेंट्स को इस वर्ष होने की संभावना है जो पहले से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी एग्जाम है, 2.5 महीना लेट है, 2 महीना लेट है और हम अभी रीजनिंग पढ़ लेते हैं, कुछ मैथ्स पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। यानी जो स्टूडेंट्स का बेसिक टाइप्स कंप्लीट्स है, जो पहले से लगे हुए हैं, सालों से लगे हुए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को रिजल्ट होने की संभावना ज्यादा होती है। अभी आपको बेसिक कंप्लीट करने का समय नहीं है, अब आपको प्रैक्टिस करने का समय है और आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए, इससे ज्यादा नॉलेज आपको गेन होगा। और अब आपका जो क्वेश्चंस में आपका फॉल्ट होता है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप देखिए और उसे सोल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये आपका आज का ट्रेन का जो टाइप चल रहा है उसका 4th क्लास है। तो पार्ट 3rd क्लास में मैं आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे और वह क्वेश्चन इस प्रकार से था। होमवर्क का क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः समान है, क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में दौड़ रही है। अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकंड में दूसरे गाड़ी को पार करे तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ आपका लंबाई 2 रेलगाड़ी का इक्वल है, तो जिस गाड़ी की लंबाई आपकी आती है, जितना आपका आंसर आता है, दोनों की लंबाई आपका इक्वल होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 2 रेलगाड़ियां हैं जिसकी लंबाई समान है और एक ही दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। यह आपका 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक रेलगाड़ी 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और दोनों की लंबाई आपका इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या आता है कि अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकेंड में दूसरी गाड़ी को पार कर जाता है, तीव्र गति वाली गाड़ी ये आपका 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलेगा और छोटी गाड़ी को यह 48 सेकेंड में इसको पार कर जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है रेल की लंबाई क्या होगी। तो बताइए कि जब कोई 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती है तो दोनों की लंबाई को जोड़ा जाता है। तो ये लंबाई और लंबाई जोड़ देते हैं तो 2 लंबाई आपका हो जाता है 2l। और लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल आपका है 44 और 38 और सेम डायरेक्शन में चाल का डिफरेंस होता है। तो 44 में से 38 को आप घटा दीजिए और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय आपका 48 सेकेंड में दिया गया है। और ट्रेन की लंबाई जो आपका दिया हुआ रहेगा वह मीटर में रहता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ 14 में से 8 जाएगा तो 6 आपका बचेगा। ठीक है, और 6 गुना 5/18 से आप गुना कीजिएगा तो मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा, यह आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 से कैंसिल करते हैं तो 6 3 18 और 3 से 16 3 48, तो 12 बराबर 5 गुने 16। 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 8 बार में 13 बराबर आपका हो जाएगा 40 मीटर। यानी रेल की जो लंबाई होगी आपकी 40 मीटर होगा। आपका आंसर ए होगा। आप लोग का आंसर भी ए आया था। तो मैं आप लोग मेहनत करते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यानी आपका रेल से संबंधित कुछ बेसिक नॉलेज होगा तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करता है। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, एक रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे एक स्टेशन को 12 सेकेंड में एवं एक दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकेंड में पूर्ण रूप से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। यानी एक रेल जो आपका दिया गया है 108 मीटर लंबे का स्टेशन को, यानी एक रेलगाड़ी ये जो है 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकेंड में पार कर जाती है।
12 सेकेंड में पार कर जाती है एवं दूसरे 164 मीटर लंबे स्टेशन को वह 16 सेकेंड में पार कर जाती है। तो इस रेल की लंबाई क्या होगी? इस रेल की लंबाई पूछा गया है क्वेश्चन। तो बताइए कि अगर कोई एल लंबाई की रेलगाड़ी 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है या स्टेशन को पार करता है तो दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। तो ये एल प्लस 108 हो जाएगा और बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, यहाँ एल प्लस 164 हो जाएगा बट्टा 16 हो जाएगा। यहाँ से आप एल का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? 4 से कैंसिल करेगा 3 बार में और 4 से कैंसिल कीजिएगा तो 4 बार में। अब 4 से गुना कीजिए एल में तो 4l प्लस 4 से गुना कीजिए 108 में तो 32 और ये आपका 4। 3 से गुना कीजिए एल में तो 3l और 4 12 और 16 48 और 49 492 आपका आ जाएगा। यहाँ से 4l और 3l का जो डिफरेंस आपका है l का होगा और 492 और 432 का जो डिफरेंस होगा 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 9 में से 3 जाएगा तो 6 3 9 60 मीटर। यानी आपका जो आंसर प्राप्त होगा 60 मीटर। रेल की लंबाई आपका 60 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप देखें, बहुत इजी वे में आपका सॉल्यूशन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही है। यानी कि 2 रेलगाड़ियां हैं, एक की चाल आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की चाल आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति के पास से 5 सेकंड में गुजर जाती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। यानी एक की चाल आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा की चाल आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो जो तेज गति से रेलगाड़ी जा रही है वह रेलगाड़ी जो धीमी गति से रेलगाड़ी जा रही है उसको उसमें बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल आपको निकालना है, सॉरी लंबाई निकालना है। इसकी लंबाई को हम एल मान लेते हैं। तो धीमी गति में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार करता है, इस व्यक्ति को 5 सेकंड में यह रेलगाड़ी पार कर जाती है इस व्यक्ति को। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करता है। इसकी लंबाई आपका एल हो जाएगा। तो ये आपका दूरी बराबर फॉर्मूला हो जाता है चाल गुना समय। तो चाल आपका 72 और 36 का डिफरेंस हो जाता है क्योंकि आपका चाल जो है एक ही दिशा में जा रही है। तो 36 और 72 में 36 का डिफरेंस हो जाएगा और यहाँ आपका समय देख रहे हैं कि सेकंड में है और दूरी आप चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 5/18 और गुना ये आपका 5 हो जाएगा। 18 दूना के 36 हो जाएगा, 5 दूना 10 गुना 5 कीजिएगा तो 50 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। और इस बुक में क्वेश्चन दिया गया है इसी टाइप से, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। 2 गाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से एक ही दिशा में जा रही है। एक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की चाल आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक ही दिशा में जा रही है। धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गाड़ी 5 सेकंड में पार कर जाती है। इसमें एक व्यक्ति बैठा गया है और यह गाड़ी इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति की लंबाई ज्ञात करें। इस गाड़ी की लंबाई को हम एल मान लेते हैं। तो एल बराबर आपका हो जाएगा 40 और 20 का डिफरेंस आपका 20 हो जाएगा और 20 गुना 5/18 कीजिएगा और 5 से गुना कीजिएगा। 2 से कैंसिल कीजिए 10 बार में और 2 से कीजिए 9 बार में। तो 25 गुना 10 कीजिएगा तो 250/9 हो जाएगा मीटर। आप इसको पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी जस्ट इसी प्रकार से दिया गया है कि जब 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, यदि तेज रेलगाड़ी सुस्त रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के तौर पर उतार लीजिए और इसको बनाइएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी प्रकार से दिया गया है। कहता है दो रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। कम चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक आदमी को तेज चाल वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर होगी? आपके पास ऑप्शन है 120 मीटर, 180 मीटर और 100 मीटर और 150 मीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। बताइए कि एक रेलगाड़ी की जो चाल दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताइए कि इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? सिग्नल को जो पार कर जाती है वह 6 सेकंड में पार कर जाती है, 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की लंबाई पूछा गया है। तो बताइए कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पोल को या खंभा को पार करता है तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करेगा, तो यहाँ इसका लंबाई सिर्फ एल हो जाएगा। तो एल बराबर फार्मूला होता है चाल गुना समय, और चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और समय आपका सेकंड में दिया गया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा, तो 5/18 से गुना कीजिएगा 9, 18 से गुना कीजिएगा तो 18 × 72 आपका हो जाएगा। 5 के 20 × 9 कीजिएगा तो 20 × 9 कीजिए 9 दूनी 18, 180 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई जो हो जाएगा 180 मीटर होगा। आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 जो क्वेश्चन है कहता है कि किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाइयां बराबर है। किसी रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाइयां बराबर है। यह आपका रेल की लंबाई है या यह प्लेटफॉर्म की लंबाई है, दोनों की लंबाई आपका इक्वल है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो गाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका इक्वल होता है, दिया गया है क्वेश्चन में। तो बताइए कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाएगा, तो आपका ये 2L हो जाएगा। और लंबाई बराबर फार्मूला होता है चाल गुना समय। चाल आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 5/18, और 1 मिनट को सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 60 से गुना कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 18 × 5 = 90 आपका हो जाएगा, और 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 30 बार में 5 × 25 और गुना 30। एल बराबर 25 × 75, यानी जो आपका आंसर होगा 750 मीटर होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन 750 मीटर का ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। एक क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18 जो क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की लंबाई ज्ञात करें। एक रेल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक खंभा को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की लंबाई पूछा गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को डायरेक्ट गुना कर दिया जाता है, लेकिन यूनिट्स पर ध्यान दिया जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, इसको आप चेंज कीजिएगा तो 5/18 से गुना कीजिए और ये आपका 6 हो जाएगा। 6 × 18 और 3 से आपका 20 × 60, तो 20 × 25 100 मीटर आपका रेल की लंबाई हो जाएगी। तो आज क्वेश्चन नंबर 1-3 तक हम छोड़ देते हैं। अगले क्लास में आप क्वेश्चन नंबर 19 से हम बताएंगे, और जो क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दिए है क्वेश्चन नंबर 14 और 15, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, और शेयर जरूर से जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।